शाबाश टीम पाकिस्तान। दूसरे टेस्ट में भी कौमी स्पिनर्स झपट पड़े। नुमान अली ने वेस्टइंडीज के एक न चलने दी हैट्रिक का एजाज भी हासिल किया। पहली इनिंग्स में मेहमान टीम के 9 खिलाड़ी 118 रन पर आउट। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके, 4-0 पर ही आउट हो गए। नुमान अली की 5, साजिद खान की 2 विकेटें। डेब्यू करने वाले काशिफ अली भी अपने पहले ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 1 विकेट इब्रार अहमद के हिस्से में आई। नुमान अली की वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार हैट्रिक। टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। कौमी स्पिनर्स ने मुसलसल 3 गेंदों पर ट्विन सिंक्लेयर, ट्विन इमलाच और जस्टिन ग्रीव्स को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे टेस्ट की पहले इनिंग्स में 5 विकेटें भी अपने नाम की। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मसहर की शमूलियत पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया, कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मसहर आईनी कमेटी का हिस्सा है। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। आइन बनाना और कानून साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी। पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। बोले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके आइन का तहफ्फुज़ करेंगे। तारीख में पहली बार सदर आसिफ अली जरदारी ने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। हुकूमत और अपोजिशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर नया मैच। सिकंदर सुल्तान बाजा और 2 अरकान की मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी रोज। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू ना हो सका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत नई तैनाती तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही काम जारी रखेंगे। आइन के मुताबिक होगा, हम वो नहीं करेंगे जो पीटीआई ने किया था। बाद उन्होंने बगैर मुशावरत के 2 अपॉइंटमेंट्स कर दी थी। हम ये नहीं करने जा रहे। ये ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। हमारे अलाइज के जो नुमाइंदे हैं वो भी उसमें बैठेंगे, जो कमेटी बनती है। तनख्वाहदार तबके ने बड़े बड़े ताजरों को पीछे छोड़ दिया। पहली शशमाही में तनख्वाहदार तबके का टैक्स बरामद कुनिंदगान के मुकाबले में 300% से ज्यादा। आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक तनख्वाहदार तबके ने 243 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। बरामद कुनिंदगान ने सिर्फ 80 अरब रुपए अदा किए। माहिरीन के मुताबिक तारीख का पहला माली साल होगा जिसमें हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 500 अरब टैक्स वसूल करेगी। काम न काज, महंगाई का भी राज, सियासी और मौशी सूरत हाल भी अबतर। लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में 17 लाख अफराद समुंदर पार चले गए। मुल्क छोड़ने वाले हुनरमंद अफराद की तादाद में 119% इजाफा, तादाद 65,000 से बढ़ गई। 2024 में मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3,81,000 से ज़ायद हुनरमंद अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। गैर हुनरमंद अफराद की कैटेगरी में 8.7% इजाफा। आला तालीम याफ्ता अफराद की मुंतकली के रुझान में 26% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। 1,38,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड मजदूर भी रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। नौजवान मुल्क में बेरोजगारी और सिफारशी कल्चर से सख्त नाला कहते हैं तालीम हासिल करने के बाद भी मुलाजमत की गारंटी नहीं, पढ़ लिख कर खुद को ज़ाया नहीं कर सकते। माहिरीन मईशत कहते हैं बेरोजगारी, प्राइवेट सेक्टर की अबतर सूरत हाल, इंटरनेट के मसाइल और गैर यकीनी सूरत हाल से नौजवान शदीद परेशान हैं। प्राइवेट सेक्टर है वो कोई थ्राइविंग सेक्टर उस तरह रहा नहीं है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस में जा रहा है। नौजवान जो ई कॉमर्स से वाबस्ता थे, अभी देखें हमारे इंटरनेट के इश्यूज इतने बढ़ गए, उसके बाद कौन कैसे काम करे, वो कहाँ से पैसे कमाए। दरिया सिंध से मुतनाज़िर नहरें निकालने के खिलाफ नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। सिंध से मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर शाह मोहम्मद शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मसले पर जल्द मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा दरिया सिंध से मुतनाज़िर नहरें
निकाली जा रही हैं। दरिया के पानी पर पहला हक सिंध के लोगों का है। मियां नवाज शरीफ ने 91 में सिंध हुकूमत से मुआहदा किया था, किसी सूबे के पानी का दूसरे सूबे के पानी पर कोई हक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में अहम मुलाकातें। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह वफ़द से मुलाकात। कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनी के मसाइल सुने। कहा पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है, ज़रूरी एनओसीज़ के इजराम में बेहतरी लाई गई। मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत, तरजीही बुनियादों पर खसूसी सहूलतें देने की यकीन दहानी। पेशावर से नए साल का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। मुतासरा शख्स 24 तारीख को दुबई से पेशावर एयरपोर्ट पहुंचा था। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री तूफान एवियन बरतानिया में दाखिल, सैकड़ों परवाजें मनसूख, कई शहरों में बिजली बंद। बरतानवी महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरकी हिस्सों में शदीद बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 74 शहरों में बिजली की बंदिश और मोबाइल फोन के सिग्नल्स के मुतासर होने का खदशा। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। अमेरिका बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। फ्लोरिडा, अलाबामा समेत जनूबी रियासतों में शदीद बर्फबारी। हादसात में 10 अफराद हलाक। फ्लोरिडा के शहर मिल्टन में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का रिकॉर्ड की गई। टेक्सास के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ की गहराई 15 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। बैंकॉक में बदतरीन फजाई आलूदगी, मामलात जिंदगी मअतल, 350 से ज्यादा स्कूल बंद। बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया का कहना है कि तलबा का तालीमी नुकसान बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। अमरीका में गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, 500 तारकिन वतन बेदखल। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में एक दहशतगर्द और जिनसी जराइम के मुर्तकिब तारकिन वतन भी शामिल हैं। सिक्योरिटी खदशात। यमन में हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में यूएनओ की सरगर्मियां मअतल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फैसला स्टाफ की हिफाजत के लिए किया। जुमेरात को हौसियों ने दारुल हुकूमत सना में ज़ेर कंट्रोल इलाकों में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को हिरासत में लिया था।